Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड उम्मीद है आप सबके नवरात्रे बहुत शुभ रहे होंगे। आज के शुभ दिन के लिए आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत सारी शिकायतें आई। एक तो लाइव सेशंस थोड़े स्किप हुए, उससे भी ज़्यादा जो कंप्लेन थी वो ये थी कि बहुत दिन हो गए कोई स्टोरी नहीं सुनाई। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू वेल विशर्स, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एक्सटेंडेड फैमिली। लाइक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जब इधर से ज़रा सा ध्यान हटा हो और आपको मेरा ध्यान ना आया हो, और ये फीलिंग इतनी अच्छी है, इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि समबडी केयर्स। तो आज एक स्टोरी, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ सेंट्रल जेल में। घबराइए नहीं, आपने कुछ किया नहीं है। एक कैदी से मिलवाने एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो एक कैदी जिसे उम्र कैद की सज़ा हुई और फिर उसके कुछ और रहस्य खुले, कुछ और जुर्म खुले, तो उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई इमीडिएटली। तो एक दिन में उसको फांसी की सज़ा होने वाली थी और एक साइकोलॉजिस्ट उसके पास गए। उन्होंने उसे बताया कि जब आपको फांसी दी जाएगी तो बहुत तकलीफ़ होगी, आप तैयार हो? तो वो थोड़ा रूडली बोला कि हाँ तैयार हूँ, मैं नहीं डरता, आई एम रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको फांसी दी जाएगी, आपके आँखों पे कपड़ा डाला जाएगा, आपके गले में रस्सी डाली जाएगी, फिर उस रस्सी को खींचा जाएगा। ये सारे प्रोसेस में तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। और जब रस्सी खींची जाएगी तो आपके गर्दन की हड्डी टूटेगी, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, और फिर धीरे धीरे सांस घुटने के बाद आपका जो है वो दम निकलेगा। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि मैं आपको इतनी यातना ना देना चाहूँ, तो मैं आपके लिए एक बहुत आसान सा तरीका लाया हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। कैदी ने बोला उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो बोलने लगा कि क्योंकि मैं एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ और क्रिमिनल के लिए लाइफ वैसे ही बहुत हार्ड होती है, तो मेरा मन है कि मैं जाते जाते आपको एक सुखद जो है वो एग्ज़िट दूँ, बहुत तकलीफ़ वाला एग्ज़िट नहीं दूँ। तो मैं सिफारिश करूँगा तो आपके लिए एक आसान तरीका मुहैया करवाया जा सकता है। तो उसने बोला ठीक है बताइए, पहले मैं सुनूंगा फिर बताऊँगा। तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको एक खतरनाक जहरीले कोबरा से डसवाया जाएगा। घबराइए नहीं, उस वक्त भी आपकी आंखों पे पट्टी रहेगी, आप उसे देख नहीं पाएंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। और हार्डली 15 सेकंड के अंदर अंदर तेज़ जहर के असर की वजह से आपकी जान चली जाएगी, और सुई जितना दर्द होगा, जो कोबरा के डंक मारने का दर्द है वो भी ज़्यादा नहीं होगा, हड्डी के टूटने जितना दर्द नहीं होगा, और सिर्फ एक सुई के जितनी चुभन होगी और आप अपने प्राण त्याग देंगे। तो कुछ पल कैदी ने सोचा और महसूस किया कि जाते जाते इतनी यातना सहने का क्या फ़ायदा, जीवन तो रहेगा नहीं, मरना तो है, तो क्यों ना कुछ आसान मौत ली जाए। और वो हाँ कह दी उसने कि ठीक है, मैं कोबरा से डंक मरवा के फिर मरने को तैयार हूँ, मुझे फांसी नहीं चाहिए। तो सब तय हो गया और अगले दिन का वक्त भी तय हो गया कि अगले दिन कोबरा के डसने से ही उसको सजाए मौत दी जाएगी, उसे फांसी नहीं दी जाएगी। लगभग दोपहर शुरू होने वाली थी जब वो साइकोलॉजिस्ट उससे बात करके गए। तब से लेके हर पल वो कैदी खुद को कोबरा के सामने बैठे हुए सोचता रहा, कैसे डंक मारेगा वो ये सोचता रहा, किस तरह से उसकी मौत होगी वो ये सोचता रहा। अगले दोपहर तक, जब तक उसको ये सज़ा का टाइम मुकर्रर हुआ था,
लगातार वो ये सोचता रहा। तयशुदा टाइम पे बहुत ही एक भयानक कोबरा उसके सेल में लाया गया, और जैसा कि उससे वादा किया गया था कि कोबरा के आते ही उसकी आंखें जो हैं वो काले कपड़े से ढक दी जाएंगी। सो ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड, बट ही कुड सी कोबरा वंस इट एंटर्ड। और जैसे ही उसके आंखों पे पट्टी बांधी गई तो उसके बदन में शिवरिंग होने लगी, उसका रंग पीला पड़ गया, उसका गला सूख गया, और तभी एक सुई जैसी चुभन हुई, और विद इन सेकेंड दैट प्रिजनर डाइड, वो कैदी मर गया। जबकि उसको कोबरा से नहीं डसवाया गया था, सिर्फ उसको एक सुई ही चुभोई गई थी, लेकिन एक सुई के चुभोने भर से भी वो एक्चुअली में मर गया। और उससे बड़ी मज़े की कह लीजिए या सरप्राइज़ की बात कह लीजिए कि जब उसका खून टेस्ट हुआ, उसका बॉडी टेस्ट हुआ, तो उसके खून में जहर भी पाया गया, जबकि कोबरा से उसे डसवाया नहीं गया था। क्यों ऐसा हुआ? दिस इज़ पावर ऑफ माइंड। ये है दिमाग का खेल, ये है सोच की शक्ति, एंड दिस इज़ पावर ऑफ थॉट। हमारा माइंड, हमारी थॉट इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि जैसा रिमोट कंट्रोल हम उनके हाथ में दे देंगे, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलने लगती है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में इवेंट्स होने लगते हैं, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को उनके फ्लो में ही छोड़ देते हैं। सो इसीलिए इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू कंट्रोल माइंड एंड टू हैव पॉजिटिव थॉट्स। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव जहर हमारी बॉडी में भरता है। ये जहर उसकी सोच का था तो वो एक्चुअली पॉइजन रहा, लेकिन जब हम नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस का जहर जो है वो खून के दौरान फैलता है, जिससे बहुत सारी फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स होती हैं। तो आइए आज हम ये प्रण लेंगे कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव ना तो सोचेंगे, ना ही किसी और की दिमाग में, किसी की ज़िंदगी में, किसी की सोच में कुछ भी नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे। हम सब ये पूरी तरह से एक वादा करेंगे आज अपने आप से कि ज़िंदगी में हालात कैसे भी हों, वी विल कीप आवर माइंडसेट पॉजिटिव, वी विल कीप आवर एटीट्यूड इंस्पायरिंग। अगर पावर ऑफ थॉट इतनी स्ट्रांग है तो क्यों ना हम अपनी मेंटल रेजिलेंस पे काम करें, क्यों ना हम अपने दिमाग को, अपनी ब्रेन की शक्ति को इतना बढ़ाएं कि नेगेटिव सिचुएशंस भी हमारा माइंडसेट नेगेटिव ना कर पाएँ। तो इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और बहुत सारे शिकायत वाले जो मैसेजेस आए थे उन्हें भी ये शिकायत दूर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।